अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत व बरकत आप सबों पर हो। दोस्तों, इस्लाम धर्म की सबसे जो पवित्र पुस्तक है, इस सिलसिले में पिछले में बताया था कि इस पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है। इस कुरान शब्द का क्या अर्थ है वो मैं पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पवित्र पुस्तक जो कुरान है, कुरान कैसी धार्मिक किताब है। इस सिलसिले में इसकी जानकारी आप लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, बल्कि आपको ये ज्ञान भी होगा कि इस्लाम धर्म में जो इस पुस्तक को सबसे महान और पवित्र क्यों मानी जाती है। इस सिलसिले में कुरान में यानी इस पवित्र पुस्तक में अल्लाह ने क्या क्या कहा, सबूत के साथ आपको बताएंगे। आप ज्ञान प्राप्त करें, आपके लिए बेटर अच्छा रहेगा। ये सिर्फ केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता जीवन की मार्गदर्शन की पुस्तक है। ये पुस्तक सिर्फ इबादत की बात ही नहीं करती है, बल्कि चरित्र, इंसाफ, समाज और परिवार, झूठ और सच और मानवता, सबका रास्ता इसमें दिखाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुरान जो पवित्र पुस्तक मानी जाती है तो अपने परिचय किस प्रकार से देती है। सुनिए कुरान की आयत, सूरा बकरा आयत नंबर 2 में अल्लाह कहता है कि ये पवित्र पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें कोई संदेह नहीं है और ये परहेज़गार लोगों के लिए मार्गदर्शन है। दोस्तों, इस आयत से ये बात साफ हो जाती है कि कुरान का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव जीवन को सही मार्ग दिखाना। कुरान किसी एक जाति, किसी एक कास्ट या किसी देश के लिए ये उतारा नहीं गया है, बल्कि पूरे मानवता के लिए है। कुरान में अल्लाह ताला अपने अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंधित